हेलो एवरीवन। सो टुडे मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ। मैं बात करूँगी पिछले 2 दिन में जो हम लोगों के साथ घटा है। हमारे चहेता जो एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत, वो अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सो उनकी ये सुसाइड वाली न्यूज़ हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। पिछले 2 दिन में जो कुछ घटा है मेरे साथ, मतलब वो ना मेरे कुछ लगते हैं ना मैंने उन्हें कभी देखा है, बट एक कनेक्शन था कि हमें वो एक्टर बहुत पसंद है। उसका डाउन टू अर्थ नेचर बहुत पसंद है, उसकी स्माइल बहुत पसंद थी, एवरीथिंग अच्छा लगता था, मतलब कनेक्ट करता था, अपना सा लगता था कोई। एंड एकदम से उनका चले जाना, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग विद हिम। वो किड्स मेंटल हेल्थ या मेंटल क्या था उनके दिमाग में जो वो जूझ रहे थे, किसी को बता नहीं रहे थे। बट अगर वो बंदा 6 महीने से उस चीज़ के पीछे काम कर रहा है एंड उसे सोल्यूशन नहीं मिला, दैन दैट्स वाई ही टुक दिस स्टेप। अदरवाइज़ उनके जैसा जिंदा दिल इंसान शायद ही मैंने कोई देखा है। आई वॉज फॉलोइंग हिम सिंस 7 to 8 years एंड ही वॉज लाइक लेटर में बना के रखते थे कि अब मुझे 1 2 3 50 उनकी विशेज़ रहती थी। 50 से 150 विशेज़ भी लिखी थी कि उन्हें क्या क्या कंप्लीट करना है। जहाँ वो चले जाते थे फिर उसको टिक मार्क कर देते थे। तो उनके इतने सारे फ्यूचर्स प्लान थे, उन्हें क्या क्या करना है। तो वो आदमी सुसाइड कैसे कर सकता है, मीन्स बहुत मुश्किल है ये मेरे लिए डाइजेस्ट करना। बट नाउ हो चुका है ये सब। सो बातें आ रही हैं कि डिप्रेशन, उनको मेंटल इशू थे, उनको डिप्रेशन था, दैट्स वाई उन्होंने ये सब किया। ओके, मान लेते हैं उनको डिप्रेशन था, तो डिप्रेशन का पीछे क्या रीज़न होता है? दूसरे इंसान का करा हुआ, वो इंसान किसी और के कारण परेशान होता है। कहीं उसको प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल, कहीं उसको प्रॉब्लम होती है अपना वो वैल्यू नहीं रख पाता है 4 लोगों के साथ। डिप्रेशन हमें होता है अपने काम से, हमें काम पे नहीं कुछ अच्छा अचीव हो रहा है, या हमारा करियर दाव पे लगा है, या हमें पैसों की कमी है, इन चीज़ों से हमें डिप्रेशन हो सकता है। बट जब तक हम डिप्रेशन की बात दूसरे को नहीं बताते हैं तो वो डिप्रेशन फिर हमारे अंदर ही अंदर हम घुटते चले जाते हैं एंड वो डिप्रेशन यहाँ का यहाँ पहुँच जाता है। सो गाइस, मैं बस यही बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी बातें हैं तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली है। अगर आप फैमिली के साथ नहीं वो ज़्यादा शेयर कर सकते तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। कुछ नहीं निकलेगा तो थोड़ा बहुत आपको सुकून मिलेगा कि मैंने अपना दिल हल्का कर दिया है। मोस्टली ये उन लोगों के साथ होता है जो इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट बंदा बोलता चला जाता है, बट एक्सट्रोवर्ट बंदा भी डिप्रेशन में आ सकता है, उसको भी डिप्रेशन होता है। वो अगर ज़्यादा कोई बोलता है ना, जो ज़्यादा इंसान हंस रहा है या वो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इमोशंस होते हैं, या वो डिप्रेशन हर किसी को होता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हुआ। 15 से 16 बच्चे भी कहते हैं हम डिप्रेशन में हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया, हम डिप्रेशन में हैं। वाई? मतलब इतनी छोटी चीज़ों से तुम डिप्रेस हो जाते हो? अभी तो तुमने लाइफ भी नहीं देखी है कि हमें हमारा नंबर नहीं आ रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? उनके ऊपर दबाव डाला जाता है पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स, आप प्लीज़ अपने बच्चों को जितना हो सके उतना मॉरल सपोर्ट दीजिए। उनको कुछ भी चीज़ करने के लिए इंसिस्ट या जोर मत डालिए, जो उसका मन है वो उसे करने दीजिए। आजकल नहीं है कि इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है, बहुत सारे फील्ड है हमारे पास जिसमें बच्चे नाम कमा रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं।
सो प्लीज़ जो 15 या 16, 17 जो टीन ही बच्चे हैं हमारे, प्लीज़ अगर वो सुन रहे हैं तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स और फैमिली. डोंट टेक एनी दिस टाइप ऑफ स्टेप. सो सुशांत को बोला जा रहा था ही इज़ कॉवर्ड, वो डरपोक है, वो ड्रग्स एडिक्ट थे, इसलिए उन्होंने मतलब सुसाइड करा होगा. बट आपको क्या पता है, आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता है? कुछ भी आप लोग बोलते चले जाते हैं किसी इंसान के लिए जो इस दुनिया में है ही नहीं. अब उसकी पर्सनल बातें वो उछाल रहे हैं कि उसका पर्सनली कुछ होगा. अकेले बैठ के इंसान सोचता है कि उसने पास्ट में क्या करा है. क्यों भाई, आप लोग ही इंसान को, एक इंसान दूसरे इंसान का जब इतना दुख नहीं समझ सकता है उसके मरने के बाद भी, तो आपको इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है. पहली बात तो अगर आप किसी का दुख कम नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उस दुख को बढ़ाइए तो नहीं. छोड़ दो उस बंदे को, हो गया है सब कुछ, ठीक है. आपसे ज़्यादा परेशानी, आपसे ज़्यादा दुख या आपसे ज़्यादा तकलीफ़ उसके पेरेंट्स को हो रही है, उसके घर वालों को हो रही है, उनके रिश्तेदारों को हो रही है. हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, देख लिया, बोल दिया, इस ग्रुप में उस ग्रुप में डाल दिया, दैट्स इट. इतना ही करना होता है हम लोगों को. बाकी ना हम किसी का दुख दर्द समझते हैं, ना हम उसको दूर करते हैं. सो गाइस, जो मेरे साथ के जिनके छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चों से इतना बात करिए, इतना उनके साथ इंगेज रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम बिताइए, ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चे के मन के अंदर क्या चल रहा है. आपके बच्चे को भी अभी से लगे कि हमें छोटी से छोटी बातें भी अपने मॉम डैड के साथ शेयर करनी है. उसे कभी भी लेफ़्ट अलोन मत छोड़िए. उसे कभी भी ये मत छोड़िए कि तुम अकेले हो. जॉब हम कभी भी कर सकते हैं, बट जो ये टाइम है, ये टाइम हमारे पास दोबारा नहीं आएगा. तो जिनके भी छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, स्पेंड मोर टाइम विद देम. वो छोटे से बच्चे, उनका दिमाग अभी धीरे धीरे करके बड़ा होगा. नर्चर आप उसको किस तरीके से करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. मेरा भी छोटा बेटा है, मैं भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताती हूँ. अब आप बोलेंगे तो वीडियोस मैं तभी बनाती हूँ जब वो कभी सो जाता है या वो कभी बाहर चला जाता है अपने मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ, जब खेल रहा होता है तब मैं ये वीडियोस बनाती हूँ. अदरवाइज़ मेरा सारा ध्यान और सारा टाइम मेरे बेबी के पास ही होता है. सो अभी से अगर आप बच्चे को सिखाएंगे कि हर एक चीज़ आपको बताएं, तो वो धीरे धीरे करके आपसे वो चीज़ शेयर करना स्टार्ट कर देगा. एंड फिर बड़े होते तक उसे ये नौबत नहीं आएगी कि वो अकेले है. जब भी वो अकेले फील होगा, वो आप लोगों को ही पाएगा, आप लोगों को ही सोचेगा कि ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को अपने मॉम डैड को बताना है. सो गाइस, जस्ट स्पेंड योर टाइम विद योर चिल्ड्रंस. इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया जब इतनी सारी चीज़ें हम लोगों के लाइफ में घट रही है. एंड गाइस, वन मोर थिंग, कभी भी किसी को लेट डाउन ना करें. चाहे आप उस बंदे को अच्छा मानते हैं, नहीं मानते. अगर आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ उसको अकेला छोड़ दो. उसको लेट डाउन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जो लोग सक्सेस चढ़ते हैं, पीछे से उन्हें पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी गलत वे में. सो प्लीज़ ऐसा मत करिए. आप ही रीज़न बनेंगे अदरवाइज़ उसके डिप्रेशन का, उसके फेलियर का, एवरीथिंग. एंड कर्मा फिर कर्मा ही होता है. सो डोंट एवर डू दिस विद एनीवन. अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उससे बात करना छोड़ दो, उसकी शक्ल देखना छोड़ दो, लीव इट, छोड़ दो उसको. जो वो करना चाह रहा है वो कर लेगा, जैसे भी करेगा. आप उसके बारे में या उसको पुल डाउन करना छोड़ दीजिए. अगर आप खुद अच्छे बन गए तो आपको लगेगा ठीक है, मैं एटलीस्ट किसी के डिप्रेशन का कारण नहीं हूँ. गाइस, प्लीज़ प्लीज़ बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, प्लीज़. बाकी गाइस, इट्स मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि व्हाई ही हैज़ डन दिस. ऐसी कुछ बातें रही होंगी तभी वो बंदा इस तरीके से करता है, वरना कोई नहीं करता है ऐसे. अब जा कर के मुझे थोड़ा सा ठीक, मैं थोड़ा महसूस कर रही हूँ, पर पिछले 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था सिचुएशन. सो गाइस, अगर आपको कभी भी डिप्रेशन है तो प्लीज़ शेयर करिए. एंड अगर आपके पास 10 से 12 दोस्त हैं तो उनको कॉल करके पूछ लीजिए आप लोग सब ठीक है. 10 में से एक ना एक बंदा तो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा ही ज़रूर. और उस श्योरली आपको बहुत अच्छा लगेगा उस बंदे से बात करके, और उस बंदे को भी बात करके काफ़ी अच्छा लगेगा आपसे कि आपने उसके बारे में पूछा है.
तो इतना ही कर लेना थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए, ताकि आगे से कोई ऐसा कोई ना करे। आई रियली मिस हिम। मतलब आई कांट इमेजिन कि जो जिसके लिए मतलब मैं मूवीज़ देखती थी बॉलीवुड में, मेरा ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, एंड आपको पता लगे कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है, तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, यू नो, दिल सा टूट जाता है आपका। एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बट अभी मैं सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सो गाइज प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी के डिप्रेशन का कारण भी मत बनिए, प्लीज़ प्लीज़। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए, किसी के दुख का नहीं, किसी के सुख का कारण बनिए। कि कोई बंदा आपके कारण हंस रहा है, आपके कारण उसको थोड़ी खुशी मिल रही है, हंसने के रीज़न मिल रहे हैं, तो वो इंसान बनिए। किसी को आपके कारण दुख मिल रहा है, वैसा इंसान मत बनिए, ठीक है।